नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ। आज एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान से सामने आया है। राजस्थान के अलवर में एक लड़की की जब तबीयत खराब होती है तो उसके परिवार वाले उसे लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आता है तो लड़की देखती है कि उसके साथ जो नर्स बॉय है वह उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। अब वह जब शोर मचाने की कोशिश करती है तो लड़का जो वहाँ देख रेख कर रहा था वह उस लड़की को इंजेक्शन लगाकर शांत कर देता है। जब लड़की पूरी तरह से जब होश में आती है तो अपने परिवारजनों से कहती है। परिवारजन पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं और जब पुलिस पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि जो लड़की कह रही थी वह सत्य है। दरअसल ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन ज़रूरत है ऐसे हॉस्पिटल में अपने बहन, बेटी और बच्चों को लेकर जाने की, जहां का माहौल साफ सुथरा हो, जहां अच्छे नर्स और अच्छे डॉक्टर पड़े हुए हों, जो हॉस्पिटल बेहद ही विश्वासीय हो और सके तो खुद देख रेख में इंसान को आईसीयू से बाहर रहना चाहिए, परिजन को बाहर रहना चाहिए और समय समय पर अपने पेशेंट से, अपने बच्चों से मिलना चाहिए, क्योंकि यह घटना कोई आम घटना नहीं है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिस हॉस्पिटल में लोग अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए जाते हैं उस हॉस्पिटल में बच्चों का शिकार कर लिया जा रहा है और ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे समाज के बीच पड़े हुए हैं। खैर, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ के मकड़ी थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है कोंडा गांव। कोंडा गांव के पास एक जंगल लगता है, भूसरकली का जंगल। भूसरकली के जंगल में 18 फरवरी को कुछ चरवा अपने भैंसों को चराने के लिए लेकर जा रहे थे। तो वह देखते हैं, जब जंगल के काफ़ी अंदर जाते हैं तभी उन्हें दिखाई देता है कि पेड़ पर एक लड़की की लाश लटकी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह उसने आत्महत्या की है, फांसी के फंदे में झूल रही है। अब लोग जैसे ही चरवा यह देखते हैं कि लड़की फंदे पर झूल रही है, वह परेशान होने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या करें। अचानक से किसी के सामने किसी लड़की की लाश आ जाए तो जाहिर सी बात है कि इंसान डर जाएगा। अब वहाँ से दौड़े दौड़े वो गांव की तरफ जाते हैं और जाकर लोगों को बताते हैं। अब वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जैसे ही सुनते कि जंगल में लड़की की लाश मिली है, वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस जब शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि लड़की का नाम प्रिया है और मात्र 25 साल उम्र है और पास के ही गांव की कुछ दूरी पे गांव रहता है, वहीं की रहने वाली है। अब शिनाख्त करने के बाद पुलिस परिजनों को फ़ोन करती है। परिजन पहुंचते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब तरह तरह की बातें होने लगती हैं। लोग जानना चाहते थे कि आखिर लड़की ने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उसके साथ हैवानियत की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पुलिस को भी इंतज़ार रहता है और गांव वालों को भी इंतज़ार रहता है, परिजन को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की का गला घोंटकर हत्या कर दिया गया है। गला घोंटने के साथ साथ लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी की गई है, इस तरीके से रेप किया गया है मानो जैसे कई लोग मिलकर एक लड़की पर टूट पड़े हों। अब पुलिस वहां पर आसपास लोगों से पूछताछ करती है। रात का मामला रहता है, किसी को पता नहीं चलता है। दरअसल जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली हकीकत सामने आती है जो कि इंसानियत के नाम पर वाकई में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना रहती है। जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस घटना पर कि क्या वाकई में लोग इस तरह की दरिंदगी दिखा सकते हैं। दरअसल आइए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। कहानी की शुरुआत होती है 2023 से। 2023 में जो लड़की रहती है प्रिया, वो एक कॉलेज में एडमिशन लेती है और वह बीए सेकेंड ईयर की छात्रा रहती है। और
जब बीए सेकेंड ईयर की छात्रा रहती है और 23 में वह बीए सेकेंड ईयर में रहती है, यानी कि 2022 में उसका एडमिशन हुआ होगा, उसी समय एक लड़का उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए वह भी आता है और वह फर्स्ट ईयर का छात्र रहता है। अब आते जाते कई बार दोनों रास्ते में मिलते हैं। एक ही क्षेत्र के रहने वाले लड़के रहते हैं और लड़की रहती है। अब दोनों की मुलाकात जब एक दूसरे से होती है तो दोनों अब आते जाते बस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब उनकी दोस्ती हो जाती है। जो लड़का रहता है, लड़का का नाम लखीम चंद रहता है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती अब फ़ोन तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। अब धीरे धीरे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब फ़ोन पर बातचीत करते करते आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज चैट करते करते दोनों का दिल एक दूसरे पर आ जाता है। अब लड़की लड़के को चाहने लगती है और जो लड़का रहता है वह लड़की को बेहद पसंद करने लगता है। अब दोनों पढ़ाई के दौरान ही अक्सर कर अब लड़का जब लड़की से मोहब्बत करने लगता है तो वह बस छोड़ देता है और खुद की बाइक से ही लड़की को घर से कुछ दूर पर बाहर से उसको अपने बाइक पर बैठाता और बाइक पर बिठाने के बाद कॉलेज लेकर जाता और घर से काफ़ी दूर पर कॉलेज रहता। तो दोनों एक साथ बैठकर कहीं रेस्टोरेंट में टाइम पास करते तो कहीं किसी पार्कों में घूमने जाते और कभी कभी लड़का उस लड़की को लेकर उस भूसरकली के जंगल में भी जाया करता था और वहाँ जाकर दोनों बैठकर इत्मीनान से समय व्यतीत करते थे। अकेले में बैठकर बातें करते थे। अब जंगल काफ़ी घना रहता है। अब लड़का जो रहता है वह लड़की से इस कदर प्यार करने लगता है कि लड़की भी लड़के को इस कदर प्यार करने लगती है कि दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी बीच जो लड़का रहता है लड़की को लेकर फिर वो भूसरकली के जंगल में जाता है और वहाँ जाने के बाद उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। पहले लड़की जब मना करने की कोशिश करती तो लड़का कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? तो लड़की प्रिया कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है। अब लड़का कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब लड़का ले जाकर उसे घर के बाहर छोड़ता है और फिर फ़ोन बंद कर देता है। लड़का 2 दिनों तक बात नहीं करता है। अब इधर लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी उसके लिए पागल हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर लखीम चंद फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। अब वो परेशान होने लगती है। परेशान होने के बाद जब 2 दिनों बाद जब वह कॉलेज जाती है तो फिर रास्ते में वो लड़का जो रहता है लखीम चंद मिलता है। अब लखीम चंद उससे बात भी नहीं कर रहा था, ना तो उसकी तरफ देख रहा था। लड़की कहती है आखिर ऐसा क्या मैंने कर दिया कि तुम मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। लड़का कहता है कि तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं आज से तुम्हें फ्री करता हूँ। तुम जिसके साथ जिस पर विश्वास हो उसी से तुम प्यार करो, उसी के साथ रहो। लड़की रोने लगती है, लड़का भी। फिर लड़का मनाता है, मनाकर फिर से उस भूसरकली के जंगल में लेकर जाता है और लड़की के साथ अब खुले तौर पर लड़की फ्री कर देती है। लड़का अपना लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब अक्सर कर ऐसा जब भी उसे मौका मिलता, समय मिलता, तो वह प्रिया को लेकर उस भूसरकली के जंगल में चला जाया करता था। भयानक जंगल, सुनसान जंगल में ना वहाँ कोई आने जाने वाला, ना कोई रहने वाला। वहाँ पर अकेले में दोनों ही समय व्यतीत करते थे। अब एक दिन समय बीतता जाता है। इसी बीच जो लड़का रहता है उसकी शादी उड़ीसा के एक लड़की से तय हो जाती है। अब घर वाले लड़की पसंद करते हैं और उससे लड़के लखीम चंद की शादी तय कर देते हैं। और जब शादी तय हो जाती है, अब धीरे धीरे लखीम चंद और उस प्रिया के प्यार को 1 साल गुजरने वाले हो जाते हैं। तो अब लखीम चंद का भी मन उस लड़की से भर जाता है। अब वह शादी के लिए उड़ीसा की जो लड़की रहती है उससे तैयार हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। अब इधर प्रिया भी परेशान होती, जब कॉलेज जाती तो लड़का कॉलेज आना बंद कर देता है, फ़ोन भी बहुत कम करता, बातें नहीं करता। धीरे धीरे लड़की से वह दूरियां बनाने लगता है। अब जब दूरियां बनाने लगता है तो अब जो लत थी उसकी बात करने की, मिलने की, तो इधर वह उड़ीसा की जो उसकी होने वाली पत्नी रहती है उसके साथ वह बिजी हो जाता है। अब उड़ीसा के उस रागिनी नामक लड़की से वह बातचीत करने लगता है। अब इसी मार्च में दोनों की शादी रहती है। लेकिन इसी बीच जो लड़का रहता है लड़की से, जो उड़ीसा की लड़की रहती है, उससे मिलने की बातचीत करता है। अब कुछ दिनों बाद वह मिलने जाने वाला रहता है,
क्योंकि जो लड़का रहता है वह लड़की की सिर्फ फोटो देखा था और फोटो में उसने पसंद किया था। अब लड़के को कहीं ना कहीं गलत आदतों की भी, गलत चीज़ों की भी आदत पड़ चुकी थी। फिर एक दिन वह लड़की फ़ोन करती है और कई मैसेज करती है और कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है। वह बताता है कि मेरी शादी उड़ीसा में फिक्स हो चुकी है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। अब लड़की बेहद परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद फिर वह लड़के से बातचीत करती है और कहती है कि तुम मेरे से मोहब्बत करते हो और मुझसे मोहब्बत करने के बाद शादी किसी और के साथ कर रहे हो। मेरे साथ तुमने शारीरिक संबंध बनाए, तुमने जो कहा मैंने वो किया और आज तुम किसी और के होने की बात कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अब जब लड़की दबाव बनाने लगती है तो लड़का परेशान होने लगता है। फिर एक दिन करीब 16 फरवरी को एक जगह शादी रहती है, उसकी सहेली के घर शादी रहती है, तो अपने चचेरे भाई के साथ शादी में जाती है। शादी में जाती है, वहाँ रात भर वह रहती है। अगले दिन यानी कि 17 तारीख की रात को करीब अपने भाई के साथ वह रात 10 बजे घर आती है। चचेरा जो भाई रहता है घर के बाहर ही छोड़कर उसे चला जाता है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचती है। अब अगले दिन जब भाई को फ़ोन किया जाता है, चचेरे भाई को पिता फ़ोन करता है, पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, तो वह बताता है कि वह उन्हें तो दीदी को मैं घर के बाहर ही छोड़कर चला आया था। अब पिता परेशान होता है कि आखिर लड़की घर नहीं आई तो गई कहाँ, रात का समय था। अब गांव में सबसे पूछताछ करता है पिता, तो पता चलता है कि किसी ने उसकी लड़की को आते जाते नहीं देखा है। अब पिता जब परेशान होता है तो रिश्तेदारियों में फ़ोन करता है, सहेलियों को फ़ोन करता है जिसके घर वो गई थी। तो सहेली बताती है कि 17 की रात को वो अपने भाई के साथ चली गई थी। अब पिता परेशान होकर जब हार मान जाता है, छानबीन करता है, लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। तो पिता 18 फरवरी को 17 फरवरी करीब शाम 6 बजे वो पहुंचता है माकड़ी थाना। माकड़ी थाना पहुंचने के बाद वह शिकायत दर्ज कराता है और दरोगा साहब को बताता है कि उनकी लड़की शादी में गई थी और शादी से करीब रात 10 बजे अपने चचेरे भाई के साथ घर के बाहर आई, लेकिन उससे के बाद से उसका कुछ पता नहीं है और भाई का कहना है कि भाई छोड़कर उसे अपने घर चला गया था। अब पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटती है। तभी पुलिस को खबर मिलती है 18 फरवरी करीब सुबह 7 बजे उसे पुलिस को फ़ोन आता है कि एक जंगल पड़ता है, भूसर के जंगलों में एक लड़की की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली है। अब जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है, पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस समझ चुकी थी कि मामला कुछ गंभीर है। पुलिस अपनी टीम के साथ भूसर के जंगलों में पहुंचती है और देखती है कि लाश वैसे ही लड़की की नई नवेली लड़की है और उसकी लाश दुपट्टे में लटकी हुई है फांसी के फंदे पर। पुलिस लोगों की मदद से, ग्रामीणों की मदद से लाश को नीचे उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि हत्या की गई है और साथ में ही रेप भी किया गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो सबसे पहले जो है टेक्निकल इनपुट की मदद लेती है, सर्विलांस की मदद लेती है। तो लड़की का जो नंबर रहता है, लड़की के नंबर से जो है पता चलता है उस पर आखिरी कॉल जिसने, लड़की ने खुद एक आखिरी कॉल जिस लड़के को किया था उसका भी नाम लखीमचंद रहता है। अब पुलिस सबसे पहले लखीमचंद को गिरफ्तार करती है। लखीमचंद को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो लखीमचंद कहता है कि हमारी और जो प्रिया है दोनों की दोस्ती करीब 2023 कॉलेज के दिनों से ही थी और 1 साल हमारी मोहब्बत 1 साल से चल रही थी और इसी बीच जो लड़की है वह मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी और कई बार हमारे बीच शारीरिक संबंध भी बने। इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी। अब मैं मना नहीं कर पाया और शादी करने के लिए राज़ी हो गया। मार्च में ही मेरी शादी होने वाली है, लेकिन जो लड़की है वह मुझ पर दबाव बना रही थी और मेरे साथ शादी करने के लिए वह इस कदर दबाव बना रही थी कि वह मुझे रेप के केस में जेल भिजवा देगी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उस रात खुद लड़की ने मुझे फ़ोन किया, प्रिया ने, और कहा मुझे तुमसे मिलना है और मिलने के लिए बुलाई। तो मैंने उसे लेकर गांव से दूर भूसर के जंगलों में गया और जंगल में जाने के बाद सुनसान जगह पर
हम दोनों बैठकर बातें किए। लड़की को बहुत मैंने समझाने की कोशिश की, लड़की जब नहीं समझी तो फिर मैंने उसके साथ यानी कि लखीमचंद ने अपनी प्रेमिका के साथ घंटों तक शारीरिक संबंध बनाए, घंटों उसके साथ गुजारे। और उसी रात लखीमचंद ने बातों ही बातों पर वह लड़का जो है चुन्नी से लड़की के गला घोंटता है और घोंटकर उसे फांसी के फंदे पर लटका देता है, ताकि किसी को लगे कि लड़की खुद फांसी के फंदे पर झूल गई है और सबूत भी ना मिले। लेकिन पुलिस को वहाँ से कई चीज़ें मिलती हैं और लड़के से जब पूछा जाता है कि यह तरकीब तुम्हें कहाँ से मिली, कैसे तुमने यह सब इजाज़ किया, और लड़के का जब फ़ोन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि लड़के ने एक वेबसाइट के माध्यम से सर्च किया था, गूगल के माध्यम से सर्च किया था कि आखिर किसी भी लड़की की अगर कत्ल करना है तो किस तरह किया जाए कि वह बच जाए और किसी को पता भी न चले। बचने का उपाय भी वह गूगल से ढूंढता है और हत्या करने का उपाय भी वह गूगल से ढूंढता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कुछ दवाइयाँ खिलाने के बाद हत्या आसानी से की जा सकती है। अब वह दवा भी खिलाता है किसी चीज़ में मिलाकर और लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। और जब लड़की थक जाती है, लड़की उस हालत में नहीं रहती कि अपना बचाव कर सके, तब उसे वह फांसी के फंदे पर लटका देता है। अब जैसे ही लोग यह खबर सुनते वह हैरान रहते, परेशान रहते हैं। अब पुलिस लड़के को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उसे जेल भेज देती है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है राजेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी हैं, सुनील चौधरी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर राजस्थान से, प्रमोद गुप्ता जी हैं, जोगेंद्र जी हैं, सुहान लाल सेठिया जी बीवर राजस्थान से हैं, मंजुल अंसारी हैं, डीए कुरैसी हैं, इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी साथी इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है कहानी पसंद आई हो तो सभी साथी अपनी राय कहानी पर जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। आप जहाँ कहीं से भी रहने वाले हैं, देश विदेश, बहुत सारे नेपाल से भी हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारे प्यारे साथी हैं, कुछ लोग सऊदी अरबिया से भी देखते हैं, तो आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार।